भारतीय मार्केट जो निफ्टी 50 है, क्या वो रुकेगी 24,000 के आसपास या फिर वापस गिरेगी या ऊपर जाने वाली है? इस टॉपिक पर चर्चा करें उनसे पहले हमारी हमेशा की तरह एक एडवाइस, इस वीडियो में केवल एजुकेशन पर्पस से हम चर्चा कर रहे हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने सलाहकार की सलाह अवश्य लें। अब दुनिया में क्या हो रहा है, ग्लोबल अगर हम अपडेट देखें तो दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में ट्रेड वॉर की बातें चल रही है। तो ट्रेड वॉर से भारत को क्या नुकसान होने वाला है या फायदा होने वाला है, इसी पर भी हम चर्चा करेंगे। अब ट्रेड वॉर के अंदर एक दूसरे की खींचातान खींचते खींचते वो थक गया है और दोनों वो नजदीक आने की कोशिश की जा रही है। पहले उसने जबरदस्त खिंचाई हुई और अब वो धीरे धीरे दोनों नरम होने की संभावना दिखाई दे रही है। दोनों जब नरम होंगे, अमेरिका और चीन, तो ग्लोबल सिस्टम के अंदर अच्छा प्रभाव पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश होगी। अब अमेरिका तो चाहता है कि चीन हमसे बात करे, लेकिन चीन अगर ऐसा कोई शब्द न बोले जिनसे मार्केट गिर जाए, खराब स्थिति में यह हो सकता है कि चीन कुछ अलग बोल दे तो फिर मार्केट में हलबली मच सकती है। टैरिफ से भारत को क्या फायदा होने वाला है? वन बात कि चीन को कोई काम न देकर भारत से वो अमेरिका काम कराना चाहेगा। वन बात, यानी कोई भी काम अगर वो करवाना चाहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हो, कोई कंप्यूटर के सिस्टम के हिसाब से हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, वो भारत से करवाना चाहेगा। भारत के लिए अच्छी बात ये हो सकती है, फिर भारत को अधिक फायदा मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी, कई समय से एफआई सेल करते आ रहे थे, एफआई माल बेच रहे थे और अब एफआई वापस खरीदने के लिए आ रहे हैं, तो उनसे भी मार्केट के अंदर तेजी की ओर, और हमारे देश के अंदर महंगाई भी कंट्रोल के अंदर है। महंगाई भी जितनी अमेरिका के अंदर, अन्य देशों के अंदर है, उतनी नहीं है। तो इसका भी बाजार के ऊपर असर पड़ने वाला है, इसका भी प्रभाव बाजार पर पड़ने वाला है, तो बाजार आगे दौड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। अब गिरने का एक ही कारण हो सकता है कि चीन कोई ऐसा, जो ट्रम्प बोलता है कई बार, ऐसा ना बोलें। अगर ऐसा बोलता है तो मार्केट गिरने की संभावना है। फिर भी हम चाहे बोल दे, वो टेम्परेली गिरावट आ सकती है, थोड़े समय के लिए मार्केट में गिरावट आ सकती है, लेकिन जो हमारा टारगेट है, हमने पीछे जो टारगेट बताया, उस टारगेट की ओर मार्केट जाने की तैयारी कर रहा है। और कई दिनों पहले 12 महीने पहले हमने चर्चा हुई कि हमारी की मार्केट 22,000 से नीचे नहीं जाने वाला है। आज भी हम इस बात में अड़े हुए हैं कि 22,000 से नीचे नहीं जाने वाला है मार्केट, यानी क्लोज 22,000 से नीचे नहीं देने वाला है। 22,000 से नीचे जाने का मतलब ये नहीं कि 21,900 आ जाए या 700 आ जाए, ऐसा नहीं है। 21,700 800 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके नीचे एक हफ्ते तक या एक महीने तक क्लोज नहीं करेगा मार्केट 22,000 के नीचे। जब एक महीने के आसपास अगर बाजार 22,000 के नीचे क्लोज कर देगा, तो फिर हमें और सोचने की जरूरत है कि अब इसके अंदर कुछ प्रभाव या कुछ बदलाव होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर 22,000 टच करके, अभी जैसे थोड़ा 1-1.5 महीने पहले 22,000 के आसपास टच करके वापस ऊपर आ गया, तो ऐसे हो सकता है कि 1-2 बार और चला जाए और उसके बाद में हमारे टारगेट के आसपास पहुंचने की तैयारी करें। तो भारतीय मार्केट बुल मार्केट में चल रहा है और बुल मार्केट में चलता रहेगा।
बड़ी बड़ी बाधाएं सामने आती रहेगी, उस बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे भारतीय मार्केट। नमस्कार।